पंजाब के सरकारी कॉलेजेस की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। हर कॉलेज में एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर और 3 मुसल्लह गार्ड तैनात किए जाएंगे। DPI पंजाब का डिवीजनल डायरेक्टर्स, डेप्यूटी डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स को फौरी बरास्ता जारी। निजी सिक्योरिटी कंपनी से मुआहदे की हिदायत कर दी। हुकूमत पंजाब से लाइसेंस याफ्ता 128 सिक्योरिटी कंपनीज की फहरिस्त भी जारी। सिक्योरिटी एहलकारों के मुआवजे इब्तदाई तौर पर कॉलेजेस खुद अदा करेंगे। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के रूल्स और रेगुलेशन एक करने का फैसला। तमाम तालीमी बोर्ड्स के एक्ट में तरमीम की जाएंगी। रूल्स और रेगुलेशन में फ़र्क होने की वजह से सर्टिफिकेट होल्डर्स को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ बोर्ड्स में डिजिटल सर्विसेज ज़्यादा और कहीं बहुत कम। महकमा हायर एजुकेशन ने एक्ट में तब्दीली के लिए काम शुरू कर दिया। सूबे में इस वक्त 9 तालीमी बोर्ड्स हैं। पंजाब भर में ब्लू इकोनॉमी के नए दौर का आगाज। 100 एकड़ पर झुग्गियों की अफजाइश के आजमाइशी और तहकीकी मंसूबे का कामयाब तजुर्बा। वज़ीर आला कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह झुग्गियों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज कर दिया। मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेटस का भी आगाज करेंगे। मंसूबे के लिए हर आदमी माहिरीन की मौनत हासिल की गई। अगले साल के आगाज में किसानों के लिए सूबे को हतमी शक्ल देंगे। बागों के शहर आलूदी के निर्गे में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 487 तक जा पहुंचा। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ज़ायद। सिविल सेक्रेटरीट का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर। AQI 786। जोहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 636। गुलबर्ग 2 का AQI 489। बरकी रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 469 और बेदिया रोड का AQI 392 रिकॉर्ड। लाहौर पुलिस का इंसदादी स्मोक क्रैकडाउन जारी। हालिया मुहिम के दौरान 487 मुलजिमान गिरफ्तार। SOP की खिलाफवर्जी पर 484 मुकदमात दर्ज। CCPO लाहौर बिलाल सदीक अमियाना बोले स्मोक फैलाने वाले अनासर माहौल दुश्मन सरगर्मियों से बाज रहें। लाहौर पुलिस स्मोक पर काबू पाने के लिए मुतल्लिका महकमों को कानूनी मुआवजत फराहम कर रही है। SOP की खिलाफवर्जी पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। फौरी एक्शन लिया जा रहा है। शहरी स्मोक फैलाने वाले अनासर की इत्तला हमें दें। लाहौर समेत पंजाब भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। मुहिम की कामयाबी के लिए ज़िला भर में 5825 मोबाइल टीमें तश्कील दे दी गई। हॉस्पिटल्स और मराकज़ सेहत में 371 फिक्स टीमें वैक्सीनेशन के लिए मौजूद रहेंगी। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं हमने सेहत को मज़ीद बेहतर करना है। पाकिस्तान में तमाम बीमारियों को जड़ से ख़त्म करेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर सईद मूसा रज़ा ने DHQ मियां मीर अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर लाहौर में मुहिम का आगाज कर दिया। सईद मूसा रज़ा बोले फ्रंट लाइन वर्कर्स की मेहनत से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी तहसीलों में मुहिम को खुद मॉनिटर करें। फील्ड स्टाफ को दौरान मुहिम हर किस्म की लॉजिस्टिक्स और मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम की जाएगी। पोलियो वर्कर्स मुहिम की कामयाबी के लिए शहरों के साथ मुस्बत और शाइस्तगी अपनाएं। मुहिम के दौरान गफलत की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल में मजीद पेशरफ। ज़राए के मुताबिक DSP उस्मान हैदर ने ज़ाती पिस्टल से बीवी और बेटी का कत्ल किया। पुलिस ने ज़ाती पिस्टल को कब्जे में लेकर फ्रांसिक लैब में भिजवा दिया। पुलिस के मुताबिक बरकी में होने वाले अगवा के मुकदमे को 302 में तब्दील कर दिया गया। मकतूला की बहन तमीना को मुकदमे का मुद्दई बनाया जाएगा। अमानतन दफनाई दोनों लाशें लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। घरेलू नाचाकी पर मुलजिम ने बीवी और बेटी को कत्ल किया था। बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम शोहर मुदस्सिर को उम्र कैद और 3 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म जारी। एडिशनल सेशन जज
एजाज अहमद वसाल ने शफीकाबाद थाने के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर बिलाल ने मुलजिम के खिलाफ 14 गवाहों को पेश किया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुजरिम मुदस्सिर और आयशा की 13 साल कबल शादी हुई थी। मुजरिम मुदस्सिर 3 बेटियां पैदा होने पर अक्सर मकतूला से लड़ाई झगड़ा करता रहा। मुजरिम ने अपनी अहलिया आयशा का गला दबाकर कत्ल किया। मार्केट में गंदम और आटा महंगा फरोख्त होने लगा। एक माह में आटे के निर्ख में 20 रुपए फी किलो इजाफा। शहर में चक्की के आटे का निर्ख 160 रुपए फी किलो। गंदम की कीमत 4200 रुपए फी मन। फ्लोर मिल्स के 10 किलो आटे के थैले की कीमत 905 रुपए मुकर्रर। शहर में अक्सर मुकामात पर सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब है। महंगाई माफिया बेलगाम सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। लहसुन 550, अदरक 420, सब्ज मिर्च 160, नींबू 150, प्याज 120, टमाटर 100 रुपये किलो बिकने लगे। शिमला मिर्च 200, मूंगरे और बंद गोभी 180, मटर 160, गाजर 90, आलू 80 रुपये किलो में फरोख्त। फलों में किन्नू 400, मौसमी 290, केला 200, अनार कंदहारी 700, अंगूर 600 से 500, पपीता 300 और अमरूद 220 रुपये किलो में दस्तयाब। दो रोज की कमी के बाद पोल्ट्री मसनूआत की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। मुर्गिया गोश्त 14 रुपये बढ़कर 475 रुपये हो गया। साफी गोश्त 520 रुपये फी किलो। जिंदा ब्रायलर भी 10 रुपये किलो महंगा। होलसेल रेट 309, परचून में 323 रुपये। अंडों की कीमत में भी इजाफा जारी। फी दर्जन अंडे 1 रुपये बढ़कर 359 रुपये हो गए। पेटी 10,650 रुपये में दस्तयाब। फूड सेफ्टी टीमों का लिबर्टी, गुलबाग, ठोकर, इकबाल टाउन के इलाकों में ऑपरेशन। 400 लीटर सफ़ेद गाढ़ा महलूल, 350 किलो पाउडर, 3 मन वेजिटेबल घी, ममनुआ केमिकल्स तलब किए। 32 फूड पॉइंट्स यूनिट्स की चेकिंग। 6 मारूफ फूड पॉइंट्स बंद, मुकदमा दर्ज। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 14 फूड पॉइंट्स को 4 लाख के जुर्माने आयद किए गए। डीजी फूड का कहना है तलब करदा गाढ़े महलूल से 3200 लीटर जारी दूध तैयार करके फरोख्त किया जाना था। चेयरमैन पीपीएससी जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज का पंजाब भर में कायम इम्तिहानी मराकज़ का सरप्राइज दौरा। तहरीरी इम्तिहानात के इंतजाम का जायजा लिया। सेक्रेटरी पीपीएससी अफजाल अहमद और मेंबरान के भी इम्तिहानी मराकज़ के दौरे। जेल डिपार्टमेंट और जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस की सामियों के तहरीरी इम्तिहानात लाहौर समेत 7 डिवीजन में लिए गए। 2 रोज़ा इम्तिहानी सिलसिले में मजमूई तौर पर 80,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ असामियों के लिए शिरकत की। डीआईजी तैयब हफीज चीमा का चाइनीज कॉन्सुलेट लाहौर का दौरा। चीनी काउंसिल जनरल मिनिस्टर से मुलाकात की। अहम मनसूबों पर काम करने वाले चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तैयब हफीज चीमा बोले, अहम प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। कम्युनिकेशन गैप खत्म करने के लिए एहलकारों को चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। डीआईजी ने चाइनीज़ कॉन्सुलेट के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया। न्यूयॉर्क में पहली बार पीएसएल रोड शो का इनेकाद। रोड शो में कौमी क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों की शिरकत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी रोड शो में शरीक हुए। खिताब में बोले, पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। पीएसएल में नौजवान क्रिकेटर्स को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। नौजवान खिलाड़ी बहुत बासलाहियत हैं। खिलाड़ियों को मिलने वाले इनामात से उनकी हौसला अफजाई होती है। पीएसएल में सरमायाकारी करने वालों को खातर का फायदा मिलता है। पीसीबी और पीएसएल इंतजामिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। चाय जो थकान उतार दे, महफिलों को जोड़ दे और सर्द शामों को खुशगवार बना दे। चाय सिर्फ जायका नहीं बल्कि एक रिश्ता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी चाय का दिन गर्म जोशी के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ममालिक में शामिल है जहां चाय का इस्तेमाल नहायत ज़्यादा है। चाय का आलमी दिन इसी वाबस्तगी, खुशबू और इस रवायत का जश्न है जो नस्लों से हमारे कल्चर में रची बसी है।